हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022-23 में सामाजिक विषय सेकंड पेपर एनालिसिस सीरीज़ को लेकर। ये वीडियो होगी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में किस पेजेस से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में, उनसे संबंधित ये वीडियो होगी। तो 16, 17, 18 जनवरी को जो पेपर मैंने एनालिसिस किया है उनके आधार पर इन क्वेश्चंस को दिखाया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद से आपको इतना आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आ रहे हैं एसएसटी में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस का एक वीडियो होगा और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो लिखी हुई है जिनसे आपके कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे हम बात करते हैं। पहला तो आप यही जानिए कि ग्राम पंचायत से क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको एनसीईआरटी को बुक में आपको दिखाऊंगी कि ग्राम पंचायत से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है, कितने स्तर पर इसका कार्य होता है, इसके अदर स्तर कौन कौन से हैं, तो इसका पूरा डिटेल हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा है कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। देखिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम सभा के लोग क्या हैं, उसको चुनते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों में होती है, यानी 3 स्तर पर ये कार्य करती है। पहला स्तर आपने जान गया। देखिए, ग्राम पंचायत के बाद यानी अगर तीसरे लेवल पर देखिए 1, 2, 3 पर अगर बात करें तो तीसरे लेवल पर हो गई ग्राम पंचायत। दूसरे लेवल की बात करें तो विकास खंड होता है और इसे जनपद ये पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और तीसरे पर बात करें तो पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके प्रश्न, हर जो लाइन लिखी है, देखिए ये जो मैंने यहाँ टिक किया हुआ है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर कौन से कार्य करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचायत के 3 स्तर हैं। तो आई होप आपके लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पटवारी और लेखपाल से प्रश्न आ रहा है, इनके क्या कार्य होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जमीन को नापना और उसको का रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटवारी का मुख्य काम जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो इसको कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए इन्होंने, मैंने अगले पृष्ठ पर एक नक्शा बना हुआ था, उसके अनुसार खसरे यानी रजिस्टर का विवरण को देखिए। और इन्होंने बताया कि गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा जो है ये पटवारी का मुख्य कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस पे जो हम टिक कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये इसलिए लाइन बाय लाइन मैंने इसको बताया है क्योंकि आपके कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कथन और जब आपको ये सारी लाइन आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस कंटेंट को ही लिख दिया है कि आपके ये कंटेंट देखने से आपके कथन और निष्कर्ष वाले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सही होंगे। ठीक, तो देखिए, आप तीसरा क्वेश्चन है, पार्षद होते हैं निर्वाचित या नियुक्त। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, नगर निगम या नगर महापालिका की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े वार्ड कई वार्ड में विभाजित होते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक, इसके सहित जो सहकारी समितियां होती हैं उनमें नियुक्ति होती है अधिकारियों की, लेकिन ये निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी परीक्षा में बार बार, वो है कैटामैरान क्या होता है। तो कैटामैरान जो है वो मछुआरों की एक खास तरह की छोटी सी नाव होती है। देखिए, कैटामैरान जो की अगर बात करें तो तमिलनाडु के पुदुपेट में जो कलपट्टू के समीप एक गांव है, कलपट्टू से भी क्वेश्चन आ रहा है और पुदुपेट से भी। तो देखिए, कलपट्टू के समीप ही पुदुपेट भी एक गांव है और उसी गांव में मछुआरों की एक छोटी नाव होती है जो जाल डालकर मछलियों को पकड़ते हैं। उनके लिए जो नाव का प्रयोग करते हैं उसे कैटामैरान
कहते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, छोटा लद्दाख, छोटा तिब्बत अब पश्मीना शॉल से क्वेश्चन आ रहा है। ये भी हम आपको एनसीईआरटी में पूरा बता दे रहे हैं कि क्या इसका अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और सदैव क्या होता है, बर्फ ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर लोग एक खास किस्म की भेड़ को पालते हैं जिससे पश्मीना शॉल ऊन मिलता है। यहाँ पश्मीना शॉल इसलिए बहुत महंगी होती है क्योंकि देखिए -40 डिग्री टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। ये बार बार आपकी परीक्षा में ईवीएस में भी आ रहा है और ये आपके एसएसटी में भी आ रहा है। तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं और मध्य एशिया के काफिले जो आज उस इलाके में पहुँचते थे, आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कच्चा रेशम दरिया लेकर आते थे और लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा, तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और करीब 400 साल पहले क्या होता था, यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उन पर नाटक खेलते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट ही बता दिया है कि आपके क्वेश्चन जो है, ये कंटेंट लिखने का बस कारण सिर्फ एक है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। देखिए इस बार जो एनालिसिस किया जा रहा है उसमें आप ये देख लीजिए कि बस बार बार जो है कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष तो आपके देखिए, आपको पहले पता है कि 60 नंबर बहुत मायने रखता है। दूसरा, कथन निष्कर्ष से क्या होता है कि क्वेश्चन आपके ये जो लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हैं तो उससे आपके क्या होते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट आप करना सीख जाते हैं। तो ये देखिए, इसको लिखाने का और इसको इस कंटेंट को देने का कारण सिर्फ ये है कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकें। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये क्वेश्चंस जो मैं लिखवाई हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और आगे एनालिसिस सीरीज आपके सामने उपस्थित होगी। थैंक यू।